नमस्कार। आज वैदिक साहित्य से बार बार पूछे जाने वाले सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो यूजीसी नेट जेआरएफ एंड आर टेट एग्जाम में बार बार जो जहां भी वैदिक साहित्य से सवाल आते हैं वहां इन प्रश्नों में से कुछ मिलते ही हैं। उन प्रश्नों को लेकर आज मैं आया हूँ। आशा है कि आपको प्रश्न अच्छे लगेंगे और ये बिल्कुल सटीक उत्तर है जो आंसर की में तरह तरह की परीक्षाओं में दिए गए हैं। तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो धीरे धीरे हम ऐसे ही यूजीसी नेट और टेट एग्जाम, पीजीटी, टीजीटी सबके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, वेदाः अपौरुषेयाः इति स्वीकुर्वन्ति। ऑप्शन ए बौद्धाः, बी जैनाः, सी चार्वाकाः, डी मीमांसकाः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो मीमांसकाः, मीमांसक वेदों को अपौरुषीय मानते हैं। ठीक है, बौद्ध, जैन और चार्वाक ये ऐसा नहीं मानते हैं। आज का दूसरा सवाल है, श्रुति शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। शृणोति धर्मम यः, श्रूयते धर्मो अनया इति, श्रूयते धर्मम मनेनिति, इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण एचटेट 2014 में पूछा हुआ सवाल है ये। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शृणोति धर्मम यह। ये इस सवाल का जो धर्म को सुनता है, जो वही श्रुति है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, वेदाः कस्या प्रतीक भूत ज्ञान राशयः सन्ति। ऑप्शन ए प्रतीकस्य, ऑप्शन बी सभ्यतायाः, ऑप्शन सी दिशायाः, ऑप्शन डी है मानव संस्कृते। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए? प्रतीकस्य, सभ्यतायाः, दिशायाः, मानव संस्कृतेः। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मानव संस्कृति वेदों की प्रतीक भूत ज्ञान राशि। मानव वेद है वो मानव संस्कृति के लिए प्रतीक भूत ज्ञान राशि है। ठीक है, तो अगला सवाल है, इतिहास पुराणाभ्याम डैश डैश समुपबृंहित। तो यूजीसी नेट 73 कोड में पूछा गया है 2012 में, दिसंबर 2012 का सवाल है। तो ऑप्शन ए संस्कृतम, बी धर्मम, सी वेदम, डी स्मृतिम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, तो ये सी वेदम। तो ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपबृंह्येत। ठीक है, अगला सवाल है, और इस पंक्ति को भी बार बार पूछा जाता है कि इसके वक्ता कौन है, ये कौन से ग्रंथ में आई है। तो अर्थशास्त्र में ये आई है ये पंक्ति। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं अर्थशास्त्र में। अगला सवाल है, मंत्राणाम समुदायस्य किम नाम अस्ति। संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी आरण्यक, ऑप्शन डी उपनिषद। तो मंत्राणाम मंत्रों का समुदाय का क्या नाम है? संहिता कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, या उपनिषद कहते हैं। तो वैदिक साहित्य के सवाल देख रहे हैं हम, सभी टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है, मंत्रों का समुदाय का नाम है संहिता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इस सवाल का क्या सही है? ऑप्शन नंबर
ए। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6, संहिता पाठानंतरम क्रियते। ऑप्शन ए संधि पाठः, ऑप्शन बी समास पाठः, ऑप्शन सी पद पाठः, ऑप्शन डी क्रम पाठः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है संहिता पाठ के बाद पद पाठ किया जाता है। ठीक है, तो पद पाठ रावण का प्रसिद्ध है। ठीक है, रावण, और ये 8 प्रकार का होता है। अगला सवाल सुमेलित कीजिए। एमपी पीएससी 1999 में पूछा गया सवाल है। अथर्ववेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित। तो ऑप्शन ए बी सी डी नीचे वालों में से चूज करना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद है वो ईश्वर की महिमा से संबंधित है, और यजुर्वेद है वो बलिदान विधि से, और सामवेद है तो संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है 3-1-2-4 सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है वेदत्रयी पदस्य अभिप्रायो अस्ति। वेदत्रयी पद का अभिप्राय है ऋग यजु अथर्व, ऋग साम अथर्व, अथर्व साम यजु, ऋग यजु साम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बार बार पूछने वाला सवाल है, बहुत बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है ये सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो आप साथ साथ उत्तर मन में उत्तर लगाइए, ताकि परीक्षाओं में जब पेपर दें तो तुरंत उत्तर आता है, तो उससे हमारी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आपको पसंद आ रहे होंगे सवाल। इस सवाल का सही उत्तर है वेदत्रयी में ऋग यजु और साम ये तीनों गणना होती है। ठीक है, इन्हें वेदत्रयी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रस्थान त्रयी होती है, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, इस प्रकार से वेदत्रयी में ऋग यजु और साम ये तीनों आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अपौरुषेय ग्रंथ को विद्यते। ऑप्शन ए वेदः, बी पुराणम, सी रामायणम, डी महाभारतम। ऑप्शन नंबर ए वेद, बी पुराण, सी रामायण और डी महाभारत। सवाल नंबर 9। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपौरुषीय ग्रंथ है वो वेद है। ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सवाल नंबर 1 भी इसी प्रकार का सवाल था, और ये भी इसी प्रकार का सवाल है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला सवाल है वेदारंभ कुतः प्रारभ्यते। वेदारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? वेद का आरंभ संहितातः, पद पाठतः, जटा पाठतः, खंड पाठतः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 10। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। संहिता से वेदों का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सायण मते वेदस्य स्वरूपम किम। ऑप्शन ए दिव्य ज्ञानम, ऑप्शन बी लोकोत्तर पदम, ऑप्शन सी अलौकिक प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहारस्य अलौकिकोपाय भूतम ज्ञानम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ये सवाल यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से एक है। कुछ परिभाषाएं हैं, उनको स्मरण कर लीजिएगा। अगला सवाल है, वेदः कोऽस्ति, रचितः पौरुषेयः, लिखितः अपौरुषेयः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? वेद क्या है? रचित है, पौरुषेय है, लिखित है, अपौरुषेय। सवाल नंबर 12, उत्तर दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेदाः अपौरुषेयाः। 2 बार ये सवाल आ चुका है, तीसरी बार इस प्रकार से भी इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 13, वेदस्य स्वतः प्रामाणत्वे किम मानम? ईश्वर प्रोक्तम भावः, अग्निवर्णनम और दुख निवृत्ति साधनम। वेद का स्वतः प्रमाण क्या माना है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? हम देख रहे हैं वैदिक साहित्य से संबंधित सवालों को। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ईश्वर प्रोक्तम वेदस्य स्वतः प्रमाणत्वे मानम। ठीक है, तो ईश्वर ने बोले हैं, ऐसा माना जाता है। सवाल नंबर 14 है आज का, वेद शब्द से निष्पत्तौ का निष्पत्ति समीचीना नास्ति। तो विज्ञाने, विद सत्तायाम, विद निवारणे, विद विचारणे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो विद धातु है वो निवारण अर्थ में नहीं होती। ठीक है, समीचीन नहीं है पूछा है। ठीक है, तो विद निवारणे नहीं होती। तो एक पंक्ति मिलती है, वेति वित्ते विदारणे और विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद विज्ञाने। ठीक है, इन तीनों अर्थों में ये मिलती है विद धातु, और निवारण अर्थ में विद धातु नहीं मिलती। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नास्ति पूछा है। ठीक है, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 15, कह कथ्यते वेद निंदकः? ऑप्शन ए वेदवित्, ऑप्शन बी नास्तिकः, ऑप्शन सी है आस्तिकः, और डी नैयायिकः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नास्तिको वेद निंदकः, एक पंक्ति भी मिलती है, जो नास्तिक है वो वेद की निंदक है। ठीक है, अगला सवाल है, वेदेन प्रयोजनम उद्दिश्य विधीयमानो अर्थः धर्मः एतल लक्षणम केन कृतम? वेद को प्रयोजन और उद्देश्य मान करके जो विधीयमान अर्थ है वही धर्म है, ये लक्षण किसने किया है? ऑप्शन ए भास्करेण, बी खंडदेवेन, ऑप्शन सी कृष्ण यज्वना, ऑप्शन डी है आप देवेन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? वैदिक साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों को हम देख रहे हैं। तो आज का 16 नंबर सवाल है, वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानो अर्थः धर्मः। तो ये लक्षण किया है ऑप्शन नंबर डी, आप देव ने इस लक्षण को कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वो पहले आया सायण का और ये आप देव का। ठीक है, तो इन दोनों को स्मरण रख से। अगला सवाल है, आद्युदात्त वेद शब्द कस्य वाचकः? आदि उदात्त जो वेद शब्द है वो किसका वाचक है? यानी आदि उदात्त जिस वेद शब्द को हम मानते हैं ना, वो किसका वाचक है? सूर्यवाचकः, संख्यावाचकः, या ग्रंथवाचकः, या खवाचकः? तो
इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कपिल देव द्विवेदी की आप पढ़ेंगे वैदिक वैदिक साहित्य का इतिहास, तो उसमें वेद शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, वहां पर ग्रंथ का वाचक उन्होंने बताया है, और ये बार बार प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, जो वेद शब्द है ना, वेद शब्द का जो आदि उदात्त है ना, जो आदि शब्द है वो उदात्त है ना, वो किसका वाचक है? वो ग्रंथ का वाचक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप 3 स्टार लगा सकते हैं। अगला सवाल है, अंत्य उदात्त वेद शब्द कस्य वाचकः? तो अंतिम शब्द है वो उदात्त मानेंगे, तो वेद शब्द है वो किसका वाचक है? तो ऑप्शन ए ग्रंथवाचकः, ऑप्शन बी कुशमुष्टिवाचकः, ऑप्शन सी जलवाचकः, और ऑप्शन डी है हस्तवाचकः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 18। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुश मुष्टि का वाचक है। अंतिम उदात्त है वो कुश मुष्टि का वाचक है। ठीक है, और आदि उदात्त है वो ग्रंथ का वाचक है। ये दोनों सवाल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, ऋग प्रातिशाख्य संबंधित है ऋग सामवेद से, अथर्ववेद से, या ऋग्वेद से, या यजुर्वेद से? ऋग प्रातिशाख्य किस वेद से संबंधित है? ठीक है, तो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है, ऋक प्रातिशाख्य पूछे तो ऋग्वेद से संबंधित है, और ऋक तंत्र प्रातिशाख्य पूछे तो वो सामवेद से संबंधित है। ठीक है, ऋक तंत्र और ऋक प्रातिशाख्य इन दोनों में थोड़ा फर्क है। यदि ऋक तंत्र पूछे तो सामवेद से, और ऋक तंत्र पुष्प सूत्र ये सामवेद के हैं, और ऋक प्रातिशाख्य जो शौनक की रचना है वो ऋग्वेद से। ठीक है, तो अगला सवाल है आज का, ऋग्वेदीय ऋत्विका ब्रह्मा उद्गाता अध्वर्यु होता? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी उद्गाता, ऑप्शन सी अध्वर्यु, और ऑप्शन डी है होता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, होता। तो चारों वेदों के चार चार ऋत्विक हैं, उनको आप याद कर लिए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता है वो ऋग्वेद का है, उद्गाता है वो यजुर्वेद का है, और अध्वर्यु सामवेद का है, और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता ऋग्वेद का, अध्वर्यु यजुर्वेद का, और उद्गाता सामवेद का, और ब्रह्मा है वो अथर्ववेद का। ठीक है, तो चार चार ऋत्विक होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उद्गाता है वो सामवेद का है, और यजुर्वेद का अध्वर्यु है। ठीक है, अगला सवाल है, होता कस्य वेदस्य वेद मंत्रैः देवामा देवानाम आह्वानं करोति? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, या अथर्ववेदस्य? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, तो जो होता है वो किस वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करता है? ये ऋग्वेद के मंत्रों का। ठीक है, इससे पीछे वाला सवाल भी ऐसा ही था। ठीक है, तो होता ये किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 22।
छंदोबद्ध वेदो अस्ति। यजुर्वेदः, ऋग्वेदः, सामवेदः, धनुर्वेदः। छंदोबद्ध वेदो अस्ति, तो बताइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋग्वेद है वो छंदोबद्ध है। ठीक है, तो आज का अगला सवाल है ऋग्वेदस्य नामांतरम। तो ऑप्शन ए दशाध्यायी, ऑप्शन बी दशतई, ऑप्शन सी दस मंडली, ऑप्शन डी है गानवेद। ये इसी बार यूजीसी नेट में कोड 25 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसी बार इस सवाल को पूछा है यूजीसी नेट में जून 2025 में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो चारों वेदों के जो उपनाम है उनको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दशतई ऋग्वेद का नाम है। ठीक है, तो ये इस बार भी पूछा गया था, बार बार पूछा गया ये सवाल। अगला सवाल है आयुर्वेद कस्य वेदस्य उपवेदः। तो चारों वेदों के उपवेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद का है या सामवेद का है या यजुर्वेद का है या अथर्ववेद का है। ठीक है, तो चारों वेदों के चार उपवेद है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद का आयुर्वेद है और यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है और अथर्ववेद का पिशाच वेद है। ठीक है, तो पिशाच वेद ऋग्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का ऋग्वेद का आयुर्वेद है और यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है और ऐसे ही अथर्ववेद का थोड़ा ध्यान नहीं है। अगला सवाल, होतु संबद्ध वेद कह। ठीक है, होता से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ठीक है, बार बार यही सवाल। अगला सवाल है मंडल क्रम केन वेदेन संबद्ध। मंडल क्रम किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या यजुर्वेद से या सामवेद से? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 191, प्रथम मंडल में 191 सूक्त है और अंतिम में भी 191 सूक्त है। पहला सूक्त अग्नि सूक्त है और अंतिम दसम मंडल का 191वां सूक्त है वो संज्ञान सूक्त है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है ऋग्वेदे सूक्त संख्या वर्तते। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या क्या है? तो मैंने इतनी देर पहले और 10वें में बताई है। ठीक है, और ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1008, 1018, 1028 और 1038। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वैसे 1018 है ऋग्वेद में सूक्त और जो 11 हैं वो बाल खिल्य सूक्तों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 1028 सूक्त हो गए। ठीक है, 11 सूक्त। हाँ, अगला सवाल है महाभाष्ये ऋग्वेदस्य कति शाखा स्वीकृता सन्ति? सहस्रम, हजार, शतम, सौ, एकविंशति, 21 या नव, नो? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने की है
और उसमें ऋग्वेद की कितनी शाखाएं स्वीकार की है महर्षि पतंजलि ने। तो आज का सवाल नंबर 28, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक विंशति बाहवृत्यम ऐसी पंक्ति लिखती है। ठीक है, और सहस्त्र वर्तमा सामवेद, ऐसा महाभाष्य में सामवेद के लिए है। और शतपथ ब्राह्मण में 100 शाखाएं, 100 अध्याय हैं, इसलिए शतम। और नवधा अथर्वणो वेदः, ये अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, बाष्कल संहिता वर्तते शुक्ल यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, ऋग्वेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऋग्वेद से। ठीक है, साकल शाखा और बाष्कल शाखा जो अब उपलब्ध शाखाओं में मुख्य शाखाएं ये दो हैं। ठीक है, तो साकल और बाष्कल, आश्वलायन, मंडूकायन, ये ऋग्वेद की है। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल है, ऋग्वेदस्य मूल लिपि देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? ठीक है, भाषा तो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, और लिपि कौन सी है, इस सवाल का सही जवाब देंगे। तो आज का अंतिम सवाल, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऋग्वेद की लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और इस प्रकार से आज हम इन 30 प्रश्नों को लेकर आए, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको देखिएगा और इनसे रिलेटेड कुछ जो भी तथ्य हैं उनको स्मरण करिएगा। और आप सब अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि और ताकि हमारा जो ये विषय है उसको हम और उत्साहित हो करके आपके सामने उपस्थित कर सकें। और आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।